रिटायर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, क्या उससे करण जौहर की धमा प्रोडक्शन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या कहा है उन्होंने अपने हलफनामे में? मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना पर इस तरह का एक दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली दाखिल की गई थी कि इसमें यहां तक कि भारतीय वायुसेना ने भी ये शिकायत दर्ज की थी कि इस फिल्म में भारतीय वायुसेना की छवि को खराब किया जा रहा है। अब कोर्ट ने गुंजन सक्सेना से जवाब मांगा था कि क्या वाकई में उनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ था। लेकिन अब जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि एयरफोर्स में जेंडर के आधार पर उन्हें कभी भी किसी तरह के भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। उन्हीं की जिंदगी पर यह फिल्म आधारित है और ऐसे में उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है कि उनके साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शक्कर की सिंगल बेंच के सामने वकील आदित्य दीवान द्वारा लिखित दाखिल किए गए हलफनामे में गुंजन ने लिखा है कि वो इस बात में यकीन रखती है कि भारतीय वायुसेना बहुत ही प्रगतिशील संस्थान है। वो हमेशा इस बात के लिए आभारी रहेंगी कि उन्हें आईएएफ द्वारा देश की सेवा करने का मौका दिया गया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया गया। इस बात के लिए वो हमेशा जो है आभारी रहेंगी। उन्होंने अपने हलफनामे में ये भी लिखा है कि फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी से प्रेरित है और वो फिल्म ये दावा नहीं करती कि इस फिल्म में दिखाई गई हर घटना जो है वो गुंजन सक्सेना की जिंदगी में घटी ही होगी। उन्होंने आगे ये भी लिखा एफिडेविट में कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी का ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। गुंजन का मानना है कि फिल्म के जरिए ऐसा मैसेज देने की मांग की गई है जो यंग वुमेन को इंस्पायर करे वायुसेना में आने के लिए। लेकिन वायुसेना का तर्क यही था कि अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप वायुसेना में आइए, इंस्पायर होइए, तो फिर वायुसेना की छवि को ऐसा क्यों दिखाया गया है? हाई कोर्ट ने मुद्दे को हल करने की सलाह दी है। हाई कोर्ट ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई हुई थी। उन्होंने भारतीय वायुसेना और फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के वकीलों को कहा है कि आप आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाइए और हल करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इसकी थिएटर रिलीज को नहीं रोका जा सकता है और इस केस की अगली सुनवाई अगले साल 18 जनवरी 2021 को रखी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा था कि भारतीय वायुसेना की छवि धूमिल हो रही है, इसलिए इसकी रिलीज पर और ओटीटी पर जो है रोक लगाई जाए। लेकिन तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जब स्क्रीनिंग हुई थी, आप लोगों ने जब ये फिल्म देखी थी, तभी जो है इसमें कट्स क्यों नहीं बोले? जबकि भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमने तभी इसको लेकर कट्स बोले थे, वो नहीं किए गए और रिलीज के बाद हमने देखा कि मेकर्स ने यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने उसको कट नहीं किया है। लेकिन फिलहाल इसकी रिलीज पर कोई रोक नहीं लगी है और गुंजन सक्सेना ने, जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म आधारित है, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि उनके साथ कभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ था।